फ्रेंड्स कल के लिए मैं 4 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील एंड अशोक लेलैंड। और साथ ही एक स्टॉक लेके आए दोस्तों एसटीबीटी के लिए। अब एसटीबीटी में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जनरली एसटीबीटी तो जो ब्रोकरेज होते हैं वो लोग हमको प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इस तरह के जब हमको लगता है कि भाई आज खरीद के कल आज बेचकर कल खरीदना है, यानी कि एसटीबीटी सेल टुडे बाई टुमारो हमको करना है, तो हम स्टॉक्स को तो इक्विटी में तो हम लोग सेल टुडे बाई टुमारो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका पुट बाई करके चल सकते हैं। तो इस तरह का स्टॉक्स लेकर आए दोस्तों में। और बाकी जो हमारे इक्विटी सेगमेंट के 4 स्टॉक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही निफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, आज थी थर्सडे एक्सपायरी। तो जनरली दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सपायरी को मैं जब एक्सपायरी डे होता है थर्सडे होता है तो मैं ट्रेडिंग डिटॉक्स मानता हूँ कि भाई चलो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 डेज कंटिन्यू हो गया है, 2 दिन 3 दिन, एक चलो ट्रेडिंग डिटॉक्स कर लेते हैं, थोड़ा दूर रहेंगे स्टॉक मार्केट से। मैंने अपना प्रॉफिट शेयर किया था 5,000 रुपये का, वो मैंने कल एसटीबीटी से मेरा मतलब होता है दोस्तों पुट बाई करके रखना आज और कल बेचना, उसको मैं अपनी लैंग्वेज एसटीबीटी बोलता हूँ। जो लोग मुझसे सिंक कर सकते हैं उनको समझ में आ रहा होगा मैं एसटीबीटी क्यों बोलता हूँ उस चीज़ को। एक्चुअल एसटीबीटी तो ब्रोकरेज अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पुट बाई करके कल बेच सकते हैं। तो हमारा एक तरह एसटीबीटी का ही हमको इक्विवेलेंट हो जाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्राइडे के 4 स्टॉक्स लेकर आए हो इक्विटी ऑप्शंस के लिए। निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल एक स्मूथ सा यहाँ पर हम लोगों को ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले फिर हम परसेंटेज देखते हैं। परसेंटेज क्यों देखना दोस्तों ज़रूरी, क्योंकि अगर बहुत बड़े परसेंटेज में अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा है तो फिर हमारा ये ट्रेड लाइन टूटेगा कि नहीं ये तक नहीं पता होता है। तो टूटने के बाद क्या मूवमेंट देगा उसका हम लोग कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अब ये है कि भाई ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, तो कल कंडीशन एक ही दोस्तों मैं डेली बोलता हूँ, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट ओपन होना चाहिए इन दोनों लाइन्स के बीच में। ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है तो सिंपल सा कॉल बाई, और इसका ब्रेकडाउन होता है सिंपल सा पुट बाई। आज फ्रेंड्स मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी कोई स्टॉक्स नहीं प्रोवाइड करवाए थे। एक स्टॉक्स इसी का कॉल वाला प्रोवाइड करवाया था मैंने, और उसमें मेरे को 600 रुपये बना, निकल गए भाई। निफ्टी में मेरे को यहाँ पे इधर कहीं 600 रुपये के आसपास कुछ बना था तो वो निकल गए थे। बाकी मैं ज़्यादा बताया कि थर्सडे को मैं ट्रेडिंग डिटॉक्स रखता हूँ। मेरे प्रीमियम मेंबर है उनको भी बहुत पिंग कर रहे थे कि सर कॉल दो। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो प्रीमियम मेंबर्स थे यार प्रेशराइज मत किया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंपल सा अंदर खुलना चाहिए दोस्तों, अगर बाहर खुला तो उस दिन नो ट्रेडिंग। सिंपल सा लॉजिक रखें दोस्तों, नो ट्रेडिंग ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं, पावर ग्रिड। फ्रेंड्स निफ्टी में अब मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह, यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने अलर्ट लगा के रखे हैं। तो ये अलर्ट आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी ये ब्रेकआउट देगा टेलीग्राम पे ऑटोमेटिकली आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा कि हाँ भाई ये ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड में हम लोग को यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है ये। तो भाई यहाँ पर भी देख लेते परसेंटेज 1.5% के अंदर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 1 दिन 2 दिन 2.5 दिन पकड़ लो इसको, ठीक है, हाफ डे ले लेते हैं 2 दिन में। अब फ्रेंड्स सिंपल सेम कंडीशन दोस्तों, यहाँ पर अंदर खुलना चाहिए, ब्रेकआउट दिया तो उसके लेवल यहाँ पर है, ब्रेकडाउन दिया। अगर फ्रेंड्स गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो नो ट्रेड, अवॉइड करने के एक्सक्यूज़ ढूंढना है दोस्तों। एंट्री लेने के एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना है, एंट्री लेने के तो बहुत ही जगह जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है हम लोग को, लेकिन अवॉइड करना भी सीखना है दोस्तों कि हमको ट्रेड कब नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल थर्सडे, भाई हमें कुछ लोग होते हैं दोस्तों बहुत पैसा बनाते हैं थर्सडे को, बहुत प्यारा पैसा बनता है बड़ा मूवमेंट में ऑप्शंस में, लेकिन भाई मैं ट्रेडिंग डिटॉक्स रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक का है दोस्तों स्टॉक्स यहाँ पर। तो इसमें भी फ्रेंड्स सारे के सारे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बॉटम लाइन पर टच पड़े हुए हैं। तो या हो सकता है फ्रेंड्स सारे के सारे कॉल मेरे फेल हो जाएं। फेल का मतलब कल सब नीचे खुले तो नो ट्रेड, ठीक है। अगर अंदर खुल गए, गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर हमारे ये कॉल हम लोग इसको रेडार पे रखेंगे। थर्ड स्टॉक है फ्रेंड्स टाटा स्टील का।
टाटा स्टील का फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक भर भर के वॉल्यूम्स आता है इसमें, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा है। पिछले 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पिछले 3 दिन से मैं दे रहा हूँ दोस्तों, एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी होगी, जितना लेट एक्टिवेट होता है ना उतना प्यारा मूवमेंट देता है। फ्रेंड्स अगर ये इस दिन एक्टिवेट होता तो 2% के अंडर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। इस दिन एक्टिवेट होता तो 1% के अंडर ट्रेड कर रहा था, और फ्रेंड्स कल अगर एक्टिवेट होगा तो आधा % के अंडर। तो फ्रेंड्स समझ सकते हो, जितने छोटे नेरो रेंज बाउंड के अंदर स्टॉक बंद होकर ट्रेड करता हुआ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, उतना बड़ा मूवमेंट देने की क्षमता रखता है। ये स्टॉक एक ऐसा है दोस्तों जो बिल्कुल मिडिल पे क्लोज हुआ है। पिछले जो 3 स्टॉक देखे हमने वो सारे बॉटम पे क्लोज हुए थे, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है कि मिडिल पे क्लोज हुआ है, तो इसमें ज़्यादा संभावना बनती है कि ये कॉल हमारा कल अंदर खुलेगा। तो इसमें हम लोग बिल्कुल रडार पे रखने वाले। मेरी भी ये फर्स्ट चॉइस होने वाली दोस्तों, बहुत दिन से एक्टिवेट नहीं हुआ। कहाँ बच के जाएगा, कोना तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो एक्टिवेट तो होगा वो। चलिए एक और देख लेते तो अशोक लेलैंड ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक है। इसमें क्या है भाई, ओके, तो फ्रेंड्स इसमें भी यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोगों को कितना 1.5% के अंदर यहाँ पे ट्रेड करता हो। इसमें भी फ्रेंड्स देखिए बॉटम, यानी आउट ऑफ 4 3 स्टॉक्स जो है वो बिल्कुल बॉटम पे हैं। तो अगर फ्रेंड्स कल गैप डाउन ओपनिंग होती तो सारे स्टॉक हमारे यहाँ खुलने की संभावना नज़र आ रही है, और यहाँ खुले तो भाई नो ट्रेड। तो फ्रेंड्स अभी तक हमको ये लग रहा है कि भाई टाटा स्टील एक ऐसा है जो है हमारे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर खुलेगा। बाकी पता नहीं क्या है, कल पता लग जाएगा 9:08 पे। अब एक और स्टॉक्स फ्रेंड्स जो लेकर आया हूँ STBT, जिसको मैं पुट बाई का बात करता हूँ। तो इसमें क्या करना है, STBT में हमको पुट को BTST करना है। समझना दोस्तों, पुट का मतलब क्या है, नीचे जाने में हमको फ़ायदा होगा। तो इसका जो ऑप्शंस के उनको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को इसको ब्रेक डाउन देता है। अब मैं इसको लॉन्ग टर्म की क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में हम लोग बाई करके तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन शॉर्ट सेल करके 3-4 दिन होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को ब्रोकरेज अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं 1 घंटे का यहाँ पे आप लोगों को ट्रायंगल दिखा देता हूँ भाई। तो ये कल अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एकदम से आया, कल सपोर्ट लिया, आज पहला कैंडल में भी सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। और कल फ्रेंड्स अगर ये ब्रेक डाउन तोड़ता है तो आराम से पुट बाई करके ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे तक, वीकेंड है दोस्तों, तो हो सकता है कल ब्रेक डाउन दे या फिर मंडे को ब्रेक डाउन दे। जब भी ब्रेक डाउन दे यहाँ पर हम लोग को इसमें एंट्री ले लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर एंट्री लेने के बाद पहले दिन ही आप लोगों को ये यहाँ पर आधा % मूवमेंट दे दे, ये आधा % इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इक्विटी में आधा % यानी कि आपने पुट बाई किया तो आपको पता है कितना हो जाता है, 5 से 10% के आसपास हो जाता है। उसकी एक अलग एनालिसिस होती है, वो मैं कभी ऑप्शंस की एनालिसिस करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ पे आधा % मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ आधा % हुआ तो वहाँ पे 3 से 4% आराम से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आधा % पहले दिन ही मिल गया तो भाई प्रॉफिट बुक करके निकल लो, घर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।